अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। तो आज हम क्लास 10 मैथ्स एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन 2 सॉल्व करेंगे। आइए सॉल्व करते हैं। सॉल्व द इक्वेशन x टू पावर 4 माइनस 2x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इक्वल टू 0। हमें इक्वेशन दी गई, हम इसको सॉल्व करेंगे। आइए सॉल्व करते हैं। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास पहला स्टेप किया है, डिवाइड बोथ साइड्स बाय x स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करने के लिए हमारा पहला स्टेप यह है कि हम इसको दोनों साइड्स पर ए स्क्वायर को डिवाइड कर देंगे, जैसे कि मैंने इधर किया। दोनों साइड्स पर मैंने एक्स स्क्वायर को डिवाइड किया, दोनों साइड्स पर मैंने एक्स स्क्वायर को डिवाइड किया। ये देखो, अब हम इसको कट करेंगे जो कट हो सकते। इधर एक्स स्क्वायर है और इधर एक्स टू पावर 4 है, तो हमारे पास क्या आ जाते हैं एक्स स्क्वायर। 4 को जब हम 2 पर डिवाइड करते तो हमारे पास 2 आते हैं, तो इधर 2 माइनस इधर एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर। 3 में से जब हम 2 को निकालते तो हमारे पास 2 एक्स आते हैं। इधर हमारे पास एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर कट हो जाते हैं, -2। इधर एक्स स्क्वायर 1 में से जब हम 2 को निकालते तो हमारे पास एक एक्स आता है, +2x प्लस 2 डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 1 स्क्वायर को हम वैसे लिख देते हैं इक्वल टू 0। जब हम 0 को एक्स स्क्वायर पर डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 0 ही आता है। अब हम इसको थोड़ा सा अरेंज करके लिख देते हैं। एक्स स्क्वायर को वैसे लिख देते हैं। अब एक्स स्क्वायर के साथ +1 बाई एक्स स्क्वायर को लिख देते हैं, +1 बाई एक्स स्क्वायर। अब -2x वैसे लिख देते हैं, -2x। अब -2x के साथ +2x लिख देते हैं, +2 डिवाइडेड बाई x। और इधर -2 लिख देते हैं, -2 इक्वल टू 0। अब इस एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर को हम अलग लिख देते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर। और इधर हम -2 को कॉमन कर देते हैं, -2। इधर जब हम -2x में जब हम -2 को कॉमन करें तो x आता है, और इधर साइन चेंज हो जाता है, क्योंकि जब हम बाहर माइनस को कॉमन करते हैं तो ब्रैकेट का अंदर साइन चेंज हो जाता है। इधर हमारे पास 1 बाई एक्स आते हैं, -2 इक्वल टू 0। अब हम x माइनस 1 बाई एक्स को किसके बराबर रख देंगे, y के। लेट x माइनस 1 बाई एक्स इक्वल टू y। ये हमारे पास इक्वेशन 2 है और इसको हम इक्वेशन 1 का नाम दे देते हैं। अब हम इसके दोनों साइड्स पर स्क्वायर ले लेंगे, स्क्वायरिंग बोथ। अब हम इसके दोनों साइड पर स्क्वायर लेंगे, x माइनस 1 बाई एक्स होल स्क्वायर इक्वल टू वाई स्क्वायर। अब ये हमारे पास एक फार्मूला बन गया, a माइनस बी होल स्क्वायर का फार्मूला बन गया। a माइनस बी होल स्क्वायर किसके बराबर है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अब हम इसको इस फॉर्म में लिख देंगे, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2 और a और b इक्वल टू वाई स्क्वायर। अब हमने a माइनस बी होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला को खोल कर लिख दिया। a माइनस बी होल स्क्वायर हमारे पास किसके बराबर है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, उसके बराबर हमने लिख दिया। अब इधर x स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर को हम वैसे लिख देते हैं, x स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर। इधर हमारे पास x और x कट होते हैं तो इधर कट करते हैं, और -2 को जब हम 1 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं -2 आते हैं इक्वल टू वाई स्क्वायर। अब हम -2 को इक्वलिटी के उस तरह शिफ्ट कर देते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस 2। जब इक्वलिटी के उस तरफ हम 2 को शिफ्ट करते हैं तो उसका साइन चेंज हो जाता है, इधर माइनस है तो उधर +2 हो जाता है। अब इसको हम इक्वेशन 3 का नाम देते हैं। अब हम इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 की वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट करेंगे। आइए, पुट इक्वेशन 3 to in equation
1। अब हम इक्वेशन 3 और इक्वेशन 2 किस चीज में पुट करेंगे, इक्वेशन 1 में। इक्वेशन 1 हमारे पास क्या है, ये है एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर। अब एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर की जगह मैं क्या लिखूं, वाई स्क्वायर प्लस 2, वाई स्क्वायर प्लस 2। अब माइनस टू को मैं वैसे ही लिख देता हूं इधर। अब x माइनस 1 बाई एक्स है, x माइनस 1 बाई एक्स की जगह मैं क्या लिखूं, y माइनस 2y माइनस 2y देखो, और माइनस 2 को मैं वैसे लिख देता हूं इक्वल टू 0। अब y स्क्वायर को हम वैसे ही लिख देते y स्क्वायर, इधर प्लस 2 और माइनस 2 कैंसिल हो जाते हैं, इधर हमारे पास माइनस 2y को वैसे लिख देते हैं इक्वल टू 0। अब हम इधर y को कॉमन कर देंगे, y को जब हम कॉमन करें तो इधर y आते हैं और माइनस 2 इक्वल टू 0। अब इधर y इक्वल टू 0 आ जाएगा, ये दोनों अलग अलग टर्म है, इसका मतलब कि ये दोनों अलग अलग है। अब हमारे पास y की वैल्यू आ गई। अब हम इस y को, अब चूंकि क्वेश्चन में x वेरिएबल इस्तेमाल हुआ, y इस्तेमाल नहीं हुआ, तो y को x में कन्वर्ट करने के लिए हम y की वैल्यू इक्वेशन 2 में पुट कर देंगे। आइए मैं इसको बिठाता हूँ पहले। अब इक्वेशन 2 हमारे पास क्या है, ये है x माइनस 1 बाई एक्स इक्वल टू y। अब हम y की जगह y की वैल्यू इक्वेशन 2 में पुट कर देंगे, पुट y इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 2। अब हम y की वैल्यू 0 इक्वेशन 2 में पुट कर देते हैं, x माइनस 1 बाई एक्स को वैसे ही लिख देते हैं, x माइनस 1 बाई एक्स इक्वल टू 0। हमने y की जगह इसकी वैल्यू 0 पुट की। अब हम इधर एलसीएम लेंगे, इधर जब हम इधर 1 है इसके डिनोमिनेटर में, तो इधर हम x का 1 और x का एलसीएम लेंगे तो x आते, इधर हमारे पास, इधर हम x को वैसे ही लिख देते हैं और इधर माइनस 1 को भी वैसे ही लिख देते हैं। अब एलसीएम मालूम करने का शॉर्ट तरीका ये हमारे पास ये है कि इस एलसीएम का जो वैल्यू है ये इस x के डिनोमिनेटर पर डिवाइड करना है, x को तो जब हम 1 पर डिवाइड करते तो x आता है, और इधर x को जब हम x पर डिवाइड करते हैं तो हमारे पास 1 आते हैं। इधर हम इसको x और x के मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास x स्क्वायर आते हैं और माइनस 1 डिवाइड बाई x इक्वल टू 0। अब हम इस x को इक्वलिटी के उस तरफ शिफ्ट कर देते हैं, x स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0। जब हम इस x को इक्वलिटी को उस तरफ शिफ्ट कर दें तो इधर 0 मल्टीप्लाई x आता है, 0 मल्टीप्लाई x, और 0 के साथ जो भी नंबर हम मल्टीप्लाई करें तो इससे 0 आता है। अब इधर हम 1 को इक्वलिटी के उस तरफ शिफ्ट कर देंगे, x स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू x स्क्वायर इक्वल टू प्लस 1। जब हम माइनस 1 को इक्वलिटी के उस तरफ शिफ्ट कर देंगे तो हमारे पास प्लस 1 आता है। मैं इस इक्वेशन 2 को मिटा देता हूँ, पहले मैं इधर सिर्फ लिख देता हूँ x माइनस 1 बाई एक्स इक्वल टू y इक्वेशन 2 है। अब हमें x की वैल्यू चाहिए, अब हमें x की वैल्यू चाहिए x स्क्वायर की नहीं, तो हम दोनों साइड्स पर स्क्वायर रूट ले लेंगे, x स्क्वायर पर भी स्क्वायर रूट ले लेंगे और 1 पर भी स्क्वायर रूट ले लेंगे। इधर स्क्वायर और स्क्वायर रूट खत्म हो जाते हैं, 1 पर अगर हम स्क्वायर ले तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो इधर भी कट हो जाते हैं। इधर x इक्वल टू प्लस माइनस 1, ये प्लस माइनस क्यों लगे, क्योंकि जब स्क्वायर रूट खत्म होते हैं तो हम प्लस माइनस लगाते हैं। अब हम y की वैल्यू 2 इक्वेशन 2 में पुट कर देंगे, पुट y इक्वल टू 2 इन इक्वेशन 2, y की वैल्यू इक्वेशन 2 में पुट कर देंगे, x माइनस 1 बाई एक्स इक्वल टू 2। अब हम इधर वैसे एलसीएम ले लेंगे तो हमारे पास x आता है और इधर x स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 2। अब हम इधर वैसे ही x को इक्वलिटी के उस तरफ शिफ्ट कर देते तो हमारे पास x स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 2x आते हैं। अब इधर चूंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में इक्वलिटी के इस तरफ 0 होता है तो हम 2x को इक्वलिटी के इस तरफ शिफ्ट कर देते, x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 इक्वल टू 0। इसको मैंने अरेंज करके भी लिखा। अब ये इक्वेशन, अब इस इक्वेशन का मिड टर्म ब्रेक नहीं होता,
फैक्टराइजेशन पर सोल्व नहीं होता, मिड टर्म ब्रेक नहीं होता, मिड टर्म 2x है। अब हम इसको क्वाड्रेटिक फार्मूला पर सोल्व करेंगे। आइए सोल्व कर दें। अब हम फार्मूले में वैल्यूज पुट करेंगे। क्वाड्रेटिक फार्मूला में ए बी सी वेरिएबल इस्तेमाल हुआ है। ए बी सी की वैल्यू हम कहां से मालूम करेंगे? ए एक्स वाई प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। मैंने क्वाड्रेटिक इक्वेशन के स्टैंडर्ड फॉर्म का जनरल इक्वेशन लिख लिया, इससे मालूम करेंगे। अब ए की जगह इस इक्वेशन में किया है, ए की जगह इधर किया है 1 है, तो हमारे पास ए की वैल्यू 1 आ गई। बी की जगह इधर किया है इस इक्वेशन में -2 है, तो बी की वैल्यू -2 है। सी की जगह इधर किया है -1 है, तो इधर सी की वैल्यू -1 आ गई। ये हमारे पास क्वाड्रेटिक फार्मूला है। अब हम इस फार्मूले में वैल्यूज को पुट करते हैं। इधर मैंने पुट किया है। अब मैंने वो तरफ मिटा दिया और दूसरा तरफ, ताकि हम इधर लिख सके। ये देखो x इक्वल टू माइनस बी हमारे पास है, और हमारे पास b की वैल्यू क्या है -2। एक माइनस फार्मूले वाला और हमारे पास -2, प्लस माइनस वैसे ही लगा देंगे फार्मूले वाला, अंडर रूट बी स्क्वायर। अब बी स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास क्या है? बी स्क्वायर -2 है, तो -2 स्क्वायर लगाएंगे। -4 वैसे फार्मूले वाला लगा लेंगे। a की वैल्यू हमारे पास क्या है? 1 है। c की वैल्यू हमारे पास -1 है, तो इधर 1 लिख देते हैं और -1। अब इधर 2 डिवाइडेड बाई a है। 2 वैसे फार्मूले वाला लगा लेंगे, और a की वैल्यू हमारे पास क्या है? 1 है, तो 1 लगा देंगे। अब इधर x इक्वल टू माइनस से हमारे पास +2 आता है, प्लस माइनस वैसे फार्मूले वाला। अब इधर -2 स्क्वायर से हमारे पास क्या आते हैं? -2 स्क्वायर से हमारे पास 4 आते हैं, 4। इधर -4 से हमारे पास -4 को जब हम -1 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास +4 आते हैं। माइनस से हमारे पास प्लस आते हैं, तो +4 डिवाइडेड बाई 2। इधर x इक्वल टू 2 को वैसे लिख देते प्लस माइनस, इधर हमारे पास 8 आते हैं डिवाइडेड बाई 2। 4 को जब हम 4 के साथ प्लस करते हैं तो हमारे पास 4 आते हैं, 8 आते हैं। x इक्वल टू 2 प्लस माइनस 4 मल्टीप्लाई 2 डिवाइडेड बाई 2। अब 8 की जगह हम 4 मल्टीप्लाई 2 भी लिखो। 4 मल्टीप्लाई 2 से हमारे पास 8 आते हैं, तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं। x इक्वल टू 2 प्लस माइनस वैसे ही लिख देते हैं। अब इधर 2 स्क्वायर और 2 डिवाइडेड बाई 2। अब मैंने 4 पर भी अलहदा स्क्वायर रूट लिया और 2 पर भी। 4 को हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं? 2 स्क्वायर के फॉर्म, क्योंकि 2 स्क्वायर का मतलब 2 मल्टीप्लाई 2, और 2 मल्टीप्लाई 2 से हमारे पास 4 आते हैं। अब इधर स्क्वायर और स्क्वायर रूट खत्म हो जाएगा। x इक्वल टू 2 प्लस माइनस रूट 2 प्लस माइनस 2 आ जाएगा डिवाइडेड बाई 2 रूट। अब हम इसमें 2 को कॉमन कर देंगे, इधर 2 को कॉमन कर देंगे। मैं इधर कर देता हूँ। x इक्वल टू 2 को जब हम कॉमन कर देंगे, 2 को जब हम कॉमन करें तो इधर 1 आते हैं, और इधर प्लस माइनस, और इधर भी हमारे पास 1 आते हैं इस जगह पर, इधर भी हमारे पास 1 आते हैं इस 2 की जगह पर। हम वो लिखते नहीं, हमें पता है कि इधर 1 हो डिवाइडेड बाई 2 और डिवाइडेड बाई 2। अब इधर 2 और 2 डिवीजन के फॉर्म में, तो ये कट हो जाते हैं। x इक्वल टू 1 प्लस माइनस अंडर रूट 2। ये हमारे पास x की दूसरी वैल्यू है। अब हम इसका सॉल्यूशन सेट लिखेंगे। सॉल्यूशन सेट में क्या लिखना है? x की पहली वैल्यू हमारे पास प्लस माइनस 1 है, प्लस माइनस 1। x की दूसरी वैल्यू 1 प्लस माइनस अंडर रूट 2। ये हमारे पास आंसर है। उम्मीद है आप समझ गए होंगे। मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन दबाएं, ताकि हर आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके।